कार्य हुए हैं उन सब के उद्घाटन और शिलान्यास बाकी है जो किए जाएंगे। आज हुए उद्घाटन में मुझे याद है 2011-12 में इसी पंचायत समिति के भवन में हमने जो कस्तूरबा गांधी विद्यालय का आज भवन का वहाँ उद्घाटन किया है, उस विद्यालय को वहाँ शिफ्ट करके और शुरू करवाया था उस समय। और राजकुमार जी उसमें मंत्री थे, आप लोगों के बीच में यहाँ आए थे, उन्होंने उस समय यहाँ उसका उद्घाटन भी किया था। मॉडल स्कूल का भी उद्घाटन हम लोगों ने वर्ष 2013 सितंबर में आप लोगों के बीच में यहाँ किया था। और विभिन्न जो GSS है जिनके शिलान्यास अभी हुए, वो तमाम उद्घाटन जो है वो सारे यहाँ हुए। और सबसे अच्छा काम हुआ जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजना है, उस योजना के तहत किसान भवन जो है, जिसको एग्रीकल्चर इनोवेशन केंद्र का नाम दिया गया है, उसका लोकार्पण आज हुआ। 2.5 करोड़ की लागत से वो भवन बना है, जिसके अंदर अस्थायी हमने नगर पालिका का कार्यालय भी आज शुरू किया है। और उसके अलावा उस भवन के अंदर किसानों की जो ट्रेनिंग होनी है, सेमिनार होनी है, मीटिंग होनी है, काश्तकार अगर कोई बैठक करना चाहते हैं, कोई कार्यक्रम करना चाहते हैं, तो वो समस्त उस भवन में और उस भवन के कमरों में और हॉल में जो है वो इस तहसील के लोग वहाँ कार्यक्रम कर पाएंगे। एक इतना बड़ा अच्छा भवन जो है आज उसका लोकार्पण आप लोगों के बीच में आए हुए अतिथियों ने किया है। साथियों, मेरा आप सबको निवेदन है कि जब भी सरकारें आती है तो सब लोगों को आशा रहती है कि हमारा छोटा मोटा काम होता रहे, विकास का अच्छा काम हो। जब कांग्रेस की सरकार आई राजस्थान में, तब तक इस विधानसभा क्षेत्र और जिले में जो है वो बहुत अच्छे कार्य हुए। आपने देखा होगा कि पहला जो कार्यकाल था 8 और 13 के बीच में, उसमें नई तहसील बनाना, उप तहसील बनाना, CSC खोलना, और माननीय मुख्यमंत्री जी खुद उस समय यहाँ इस स्कूल के सामने जो हॉस्पिटल है उसके अंदर फ्री दवाइयों वाला जो दुकान थी, जो काउंटर था, उसका शुभारंभ करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी खुद आए थे। और इतना अच्छा कार्यक्रम हम लोगों ने किया। नर्मदा का पानी लाना था तो 2013 के अंदर सांचौर में मुख्यमंत्री जी शिलान्यास करके गए। और DR और ER प्रोजेक्ट, दोनों प्रोजेक्ट थे, दोनों प्रोजेक्टों में 1300 करोड़ रुपए उस समय जो है वो राजस्थान की सरकार ने 12-13 और 11-12 की बजट में हम लोगों को दिया था, जिसका फलस्वरूप है कि आज जल मिशन योजना के तहत भी आप लोगों के यहाँ जो है वो पानी आ रहा है। एक छोटी सी बात गांव वालों की तरफ से आई थी, माननीय कलेक्टर साहब भी यहाँ विराजे हैं, मैं उनके समक्ष निवेदन कर देता हूँ आप लोगों के कि जो जल जीवन में गांव में काम चल रहा है और उसकी जो DPR बनी है, कई लोग शिकायत लेके आते हैं, आज भी काफी सारे लोग आए हैं, उसके अंदर जो DPR बनी है, मेरा ये मानना है, आप सब भी यहाँ बैठे हो क्योंकि ये बात आप पे भी लागू होती है, अगर हम प्रशासन से मदद चाहते हैं, इतनी अच्छी स्कीम बनी है, सरकार ने गहलोत साहब शिलान्यास करके गए, उसके बाद में ये पूरा काम हुआ, जसवंतपुरा तक पानी आया, और उसके बाद में अभी बजट में 250 करोड़ रुपए इस योजना में भी पिछले बजट में सैंक्शन किए थे, जिसके फलस्वरूप टेंडर लग के और काम शुरू हुआ है। हर गांव में पाइप बिछाए जा रहे हैं और नल आ रहा है और पानी आपके बीच में जल्दी आने वाला है। आपकी जो समस्या थी वो ज्यादातर तो हमने यहाँ उसका निराकरण कर लिया था, मगर एक समस्या ये आ रही है कि जो DPR में जो सर लाइनें हैं, वो लाइन उसके हिसाब से ही बिछनी चाहिए। कोई भी व्यक्ति, आप लोगों को भी मैं निवेदन करता हूँ, पानी सबके पास आने वाला है, नल सबके लगने वाला है, कनेक्शन सबको मिलने वाले हैं, मगर कोई व्यक्तिगत आप सोचो कि ठेठ वहां तक आ जाएगा तो वो नहीं होने वाला है। वंचित कोई नहीं रहेगा। अगर कोई भी ढाणी और घर वंचित है तो आप SDM साहब के कार्यालय में या मेरे कार्यालय में भी आप आपकी अर्जी पहले दी ऐसे दे सकते हो, आपको जुड़ा के रहेंगे। बाकी खाली कोई भी नहीं रहेगा, एक धनी और एक घर खाली नहीं रहेगा, ये मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ। मगर आप लोगों को भी जो लाइन जहां से आ रही है DPR, उसके हिसाब से उनको काम करना देना चाहिए। और कलेक्टर साहब को मैंने जो निवेदन किया आपके सामने कि कहीं कहीं जो है वो लाइन खुद घुमा के लेके जा रहे हैं, जो काम कर रहे हैं वो लोग अपने अनुसार जो है उस लाइनों को घुमाने और ऑर्गेनाइज करने के चक्कर में रहते हैं, तो आप इसको सुनिश्चित करावे। आपसे निवेदन है कि इस प्रकार से भी नहीं हो, नहीं तो फिर सारे लोग हमारे पास में वापस आएंगे कि सर इसकी लाइन DPR के अलावा घूम के गई है तो मेरी क्यों नहीं हो सकती है। तो एक बहुत बड़ी समस्या है जिसकी वजह से स्कीम में भी देरी होती है और काम भी हो जाती है। कोई बड़ा है, छोटा है, आम है, गरीब है, BPL है, APL है, कोई इससे वंचित नहीं रहने वाला, कनेक्शन सबके वहां होने वाले। बस जो DPR बनी हुई है उसके अनुसार जो है
वो लाइन चले, नहीं तो ढाणियों का मामला है, अगर एक लाइन को घुमाने के चक्कर में रह गए किसी के तो सभी काम जो है वो खराब हो जाएगा। यही मेरा आपसे निवेदन है। बाकी मैं आप सबको विश्वास दिलाता हूँ कि जिस प्रकार से पहले भी यहाँ काम हुए, अभी भी यह रोडों की हालत खराब थी, इसमें स्वीकार करने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। काम हुआ नहीं था। 17-18 में बाढ़ आई थी, 16-17 में वो बाढ़ से रोड क्षतिग्रस्त हुए, उसके बाद में काम नहीं हुआ। मगर अभी आपने देखा कि मिसिंग लिंक में 10 करोड़ रुपए की सड़कें जो है इनका शिलान्यास आज हुआ है। कुछ सड़कें और लोगों ने दी हुई है और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, मंत्री जी यहाँ विराजमान है, पाराशर जी यहाँ है, मैं आप दोनों से पुनः इन सब लोगों की तरफ से वापस निवेदन करता हूँ सर कि ये ऐतिहासिक काम हुआ था पिछले बजट में 10 करोड़ रुपए की हर विधानसभा क्षेत्र में सड़कों देने के लिए, ताकि हर गांव सड़क से जुड़ जाए। मैं आपसे ये निवेदन करता हूं कि आगे बजट आ रहा है, आप हमारी आवाज माननीय मुख्यमंत्री जी तक आप दोनों पहुंचाए और पुनः इस बजट में 10 नहीं 20-20 करोड़ की सड़कें एक साथ में सब दे दे, तो हमारे यहाँ की समस्याएं जो है वो सारी समाप्त हो जाएगी और लोगों के हर गाँव जो जुड़ जाएंगे। क्योंकि कुछ गाँव रह भी गए इसके अंदर, हमने उनको ले रखे हैं, प्रपोजल भी दे रखे हैं और उसको सुनिश्चित करेंगे कि आपकी सारी सड़कें आ जाए। इसके अलावा जो मुख्य सड़कें हैं रानीवाड़ा और रामसिंह वाली, उसका काम शुरू हो गया है। 250-300 करोड़ की अच्छी सड़क बन रही है। दोनों पुलिये कोडी के और भिनमाल के उस पर पुलिये भी बनने वाले। ये जो मंडार वाली सड़क है उसका भी काम शुरू हो गया, आपने देखा है। तो काम धीरे धीरे करते करते काम होते हैं, पर ये कोशिश करेंगे कि कोई काम बाकी नहीं रहे। सरनाऊ में नई पंचायत समिति बन गई है, उसके भवन का भी सारा काम लगभग पूरा हो गया है। अगली बार हम कोशिश करेंगे कि आने वाले अगले महीने में सरनाऊ में नया पंचायत समिति का जो भवन है उसका भी शिलान्यास हो जाए और नए पंचायत समिति का भवन का आपका काम भी शुरू हो जाए। मैं यही निवेदन आप सबको कहता हूँ। बाकी आप सबको विश्वास दिलाता हूँ कि जैसे पहले आपके साथ में खड़े थे, कभी ये नहीं देखा कि पद में है नहीं, हारे या जीते हैं। जो लोगों का काम है, लोगों के बीच में रहना, उनकी सेवा करना, उनकी आवाज सुनना, उनके साथ में खड़े रहना, सुख दुख में उनकी आवाज पहुंचाना, उनके छोटे मोटे काम प्रशासन के माध्यम से पूरे कराना, इन सब के लिए पहले जैसे आज भी हम तैयार है। और हमारे प्रशासन की जितनी भी टीम है जिन्होंने अच्छी तरह से हमारे इस बार जिले में अच्छी टीम प्रशासन की कार्य कर रही है और उन्होंने जो भी काम हुआ है, जो वाजिब काम हो सकता है, उस काम को कभी भी विलंब नहीं किया। उस काम को पूरा करने में मैं आप लोगों को पुनः भरोसा दिलाता हूँ कि आप सब जो भी छोटी मोटी बातें रह गई होंगी, काम रहे होंगे, उसको कोशिश करेंगे कि वो सारा काम आपका पूरा हो जाए। और जिस तरीके से आपके बीच में रहकर सेवा की है, वो तो जब तक है दम अंदर तो वो कौम तो आलतू जीवन में कोई पूर्ण नहीं हुए, पद रहे के नहीं रहे वो अलग बात है। और सब लोग सरकार आने के बाद में यहाँ हमारे सारे प्रशासनिक अधिकारी, मंत्री जी, विधायक जी, MP साहब आने वाले थे, दिल्ली में नहीं आ पाए, सारे लोग जो भी है, हमने ये कोशिश की है कि काम के मामले में कोई भी भेदभाव नहीं रखे और अच्छी तरह से काम हो। यही मैं आप सबको विश्वास दिलाते हुए पुनः जितने भी हमारे मेहमानगण आए, मंत्रीगण आए, हमारे प्रशासनिक अधिकारी है, उन सभी को और पुनः बामनिया जी को, पाराशर जी को और उमाशंकर जी को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने रानीवाड़ा की विधानसभा क्षेत्र में समय देकर विभिन्न शिलान्यास और लोकार्पण किए हैं। अगली बार पुनः आप लोग हमको पुनः समय देकर लाभान्वित करेंगे ताकि हमारे जसवंतपुरा, सरनाऊ और चरडा क्षेत्र में जितने भी उद्घाटन और शिलान्यास हुए वो भी हम जल्दी से जल्दी पूरे करें और लोगों को उनके लिए जो सरकार ने काम किया वो लोगों के लिए सुपुर्द करें। इन्हीं भावनाओं के साथ आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ। क्षेत्र में अच्छा विकास हो, आप लोग फलो फूलो, आपका परिवार सुखी रहे और ये क्षेत्र विकसित हो और हम सब मिलकर एक साथ में काम करें और आगामी वर्ष में इकट्ठे होकर वापस पुनः हमारे लक्ष्य तक पहुंचे। ये मैं आप सबको निवेदन भी करता हूं और ऐसी कामना करता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, आभार। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय श्री देवासी साहब। हमारे टंकी पहला बनी, हमारे टंकी में पौनी नहीं है 10 साल की, तो अब मैं निवेदन करूंगा रानीवाड़ा के विधायक जी श्रीमान नारायण सिंह देवल साहब कृपया पधारे और हम सभी को उद्बोधन देते हुए लाभान्वित करने का कष्ट करें। श्रीमान देवल साहब।